अगर तुम लोग रोज पीवाईक्यूज लगा रहे हो फिर भी मॉक टेस्ट या फाइनल एग्जाम में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो एक्चुअल में प्रॉब्लम पीवाईक्यूज में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी अप्रोच में। देखो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बहुत सारी इसीलिए छोटी छोटी सी चीज़ों को वो इग्नोर करते हुए चलते हैं, जिसकी वजह से फाइनली पीवाईक्यूज तो बनने लगते हैं। ऐसा फील होता है क्वेश्चंस बन रहे हैं लेकिन फाइनली एग्जाम में मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, अप्रोच समझ में नहीं आता है कि क्या लगाना है। देखो होता क्या है, ज़्यादातर स्टूडेंट सबसे बड़ी और भारी गलती ये वाली करते हैं कि वो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब 1-2 मिनट तक सोचे, क्वेश्चन कुछ हिंट नहीं लगा तो सीधा आंसर देख लिए, गूगल कर लिए, कोई वीडियो देख ली, पूरा सॉल्यूशन देख लिया। अब उस सॉल्यूशन की हेल्प से उस क्वेश्चन को समझ लिए और यहीं पे छोड़ के फिर अगले वाले पे आ जाते हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इससे तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हुआ ही नहीं। तुमने बेसिकली एक सॉल्यूशन देखा, उसको कॉपी पेस्ट कर लिया, आगे वाले वैसे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन में उसी अप्रोच को लगाने बैठ जाओ। तो यहाँ पे तुमको क्या करना है कि सबसे पहले अगर मान लो कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करे तो 5-10 मिनट उसको दो। अभी थिंकिंग प्रोसेस अपने को डेवलप करना है कि कैसे क्वेश्चंस के बारे में सोचना है, किस तरीके से अप्रोच क्लिक होना चाहिए, पहले इस पे दो। अगर तब भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो उसके बाद तुम उसका सॉल्यूशन देख लो, क्वेश्चन को समझ लो और वहां पे ये चीज समझने की कोशिश करो कि किस तरीके से इस क्वेश्चन में सोचा गया, कैसे इसमें अप्रोच लगाई गई। जब तुम इस चीज को डेवलप कर लोगे, जो कि स्टार्टिंग में नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए टाइम के साथ में ये डेवलप हो जाती है, तो क्वेश्चंस इजीली बनने लगेंगे। अब यहाँ पे दिक्कत ये भी है कि कुछ लोग क्या करते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं लेकिन एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो 15 मिनट 20 मिनट लगा दे रहे हैं। और क्योंकि कोई टाइम का बाउंडेशन है नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि एग्जाम में वही क्या होता है, 3 घंटे रहते हैं, तीनों सब्जेक्ट करने रहते हैं, तो एक सब्जेक्ट के लिए मैक्स टू मैक्स तुम 1 घंटा ही देते हो, वो भी रेयरली लोग दे पाते हैं। मैथ में ज़्यादातर लोग डरते हैं तो पूरा 1 घंटा भी नहीं, लास्ट में उसको करने बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से पैनिक की सिचुएशन में उतने क्वेश्चंस नहीं बन पाते। तो अपने को यहाँ पे क्या करना है कि पहले प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो जिससे कि तुमको फॉर्मूला, कंसेप्ट, अप्रोच वगैरह किसी पर्टिकुलर चैप्टर का समझ में आ जाए। जब इतना हो जाए तो उसके बाद तुमको क्या करना है, अब टाइमर के साथ में, ठीक है, जितने जैसे कि 25 क्वेश्चन आते हैं, 1 घंटा रहता है, तो 25 क्वेश्चन अपने को प्रैक्टिस करने हैं 1 घंटे के अंदर। और उस टाइम के बेसिस पर प्रैक्टिस करते हुए चलोगे तो धीरे धीरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कम टाइम लगने लगेगा। और ये 1-2 दिन में नहीं होता है, इस तरीके की चीज़ों को कंटिन्यूअसली अपने को करना रहता है, तब जाके धीरे धीरे ये सिचुएशन डेवलप होती है। और इसी तरीके से अपन पीवाईक्यूज को देख के अपना अप्रोच बना सकते हैं और क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक और सबसे बड़ी दिक्कत जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स में मैं देखा हूँ वो फॉलो ये करते हैं कि मैथ में स्पेशली ऐसा होता है कि तुम फॉर्मूले वगैरह रट लिए हैं, क्वेश्चन में देखे क्या क्या दिया है, ये फॉर्मूला फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, इस तरीके से अप्रोच लगाने की कोशिश करते हैं। और दूसरा ये होता है कि कोई भी सॉल्यूशन देख ले तो उसी बेसिस पे अप्रोच लगाने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है कि तुम अपने आप को पीवाईक्यू से फेमिलियर बना रहे हो, ना कि अपना कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हो। फेमिलियर बना रहे हो से मतलब ये है कि तुमको उस तरीके के क्वेश्चन, उस तरीके की वैल्यूज़ दे के अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो तुम उसको कर दोगे, लेकिन जैसे ही उस क्वेश्चन की तुम थोड़ी सी लैंग्वेज में बदल दो तो उसी क्वेश्चन में फंस जाओगे, चाहे सेम ही आउटपुट पूछ रहा हो। अब ये तभी हो पाता है जब हम क्या करते हैं कि सेम टाइप का फंडा है, ऐसे ऐसे करके हमने वो वाला क्वेश्चन किया था, ऐसे ही करके इसको कर लेते हैं। इसी वजह से सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है और तभी जाके स्टूडेंट्स के साथ में ये वाला सिनेरियो होता है कि पीवाईक्यू में करता हूँ, बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही मॉक टेस्ट देने बैठते हैं, मॉक टेस्ट में या फाइनल एग्जाम में वो ही सेम टाइप के क्वेश्चंस जो हैं नहीं बनते हैं। फिर फाइनली जब उसका सॉल्यूशन देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि अच्छा इसमें ये लगाना था, बट वो मैं सोच नहीं पाया। क्यों नहीं सोच पाए? क्योंकि तुम ना तो अपना अप्रोच बिल्ड किए हो, ना अपना कंसेप्ट भी बहुत सारे लोगों का वीक रहता है, फॉर्मूला रट के बैठ जाते हैं, ना उस पे ध्यान दिए हो, ना टाइमिंग पे ध्यान दिए हो, तो उस वजह से पीवाईक्यूज धीरे धीरे बन जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब एग्जाम में या मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं तो वो बनना बंद हो जाते हैं। उनमें अप्रोच ही समझ में नहीं आता है कि क्या हमको यहाँ पे करना है। तो जो मैं बताया हूँ इस तरीके से चीज़ों को फॉलो करते हुए अगर तुम लोग चलोगे तो पीवाईक्यूज के साथ साथ तुम्हारे मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चंस बनने लगेंगे।